बाज़ लोगों की नेचर ऐसी होती है कि वो हर चीज़ में ना डाल देते हैं। मतलब कई बार हम ठीक काम भी कर रहे होते हैं लेकिन सामने वाले को वो काम गलत लग रहा होता है और हमें अप्रिशिएट करने की बजाय उल्टा हमारा जो माइंड में ऐसी फीलिंग आने लग जाती है कि शायद हम वाकई गलत हैं। और फिर उस टाइम पे हम सोचते हैं कि काश कोई ऐसी जादुई छड़ी होती या फिर ऐसा कोई रिमोट होता कि उसका बटन प्रेस करने से हम सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लें। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसी ही 5 आपके साथ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आप सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज जो ट्रिक्स मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ट्रिक्स आपको ना सिर्फ पावर देंगी बल्कि अगर कोई दूसरा आपके लिए वो ट्रिक्स इस्तेमाल कर रहा है तो आप उनसे बच भी सकेंगे। सो टिप नंबर 1 इज लिमिटेड ऑप्शन। ये एक बहुत जबरदस्त सी साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसका हमें वाकई इल्म नहीं होता। इसमें यह होता है कि हम सामने वाले पर्सन को किसी चीज के लिए कुछ ऑप्शंस देते हैं कि वो इसमें से चूज करे, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उसके लिए ऑलरेडी चूज किया हुआ होता है लेकिन उसको मालूम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम चाहते हैं कभी कि हमारा बच्चा घर का बना हुआ हेल्दी खाना खाए और हम उसको ऑप्शन देते हैं कि आप पराठा खाओगे या रोटी। एक्चुअली हम बच्चे को ये फील करवा रहे होते हैं कि आपकी जो मर्जी है वो ही होगा, लेकिन रियल में हम उसके आगे से बाकी सभी ऑप्शंस को स्किप कर देते हैं, लाइक ब्रेड, नान और हलवा पूरी वगैरह। तो यही चीज़ हम रिश्तों में भी कर सकते हैं। अगर कहीं कोई चीज़ आपकी मर्जी के खिलाफ हो रही है तो वो ऑप्शंस हम ख़त्म ही कर दें, वो ऑप्शन अपने पास हम रखें ही ना, बाकी कोई और ऑप्शंस रख सकते हैं ताकि सामने वाला किसी दूसरे ऑप्शन में से कोई भी एक चूज कर ले। ये एक बहुत ही पावरफुल ट्रिक है। एक्चुअली सामने वाला ये समझ रहा होता है काम उसकी मर्जी से हो रहा है लेकिन रियल में काम आपकी मर्जी से हो रहा होता है। इस तरह सामने वाला पर्सन भी खुश और आप भी खुश। नेक्स्ट टिप इज द आर्ट ऑफ गेटिंग टू यस। इस टेक्निक में ये होता है कि जिस पर्सन से हम हाँ कहलवाना चाहते हैं उससे हमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करने होते हैं और उसी से मुतल्लिक जिसमें हमें पता हो कि वो इसमें हाँ ही बोलेगा। आप फॉर एग्जांपल आप उससे ये पूछ सकती हैं क्या आप अपनी वैल्यू करवाना चाहते हो, तो वो बोलेगा हाँ। तो इसी तरह आप कुछ और क्वेश्चन भी कर सकते हो। जब आप उससे इस तरह ही क्वेश्चन करोगे तो वो आपकी बातें गौर से सुनता रहेगा, उसके माइंड में बहुत ही पॉजिटिव चीज़ जाएगी। तो जब वो शख्स बार बार हाँ हाँ कह रहा होता है उस टाइम पे आप अपना भी क्वेश्चन पूछ लो। आप उससे ये क्वेश्चन कर सकते हो क्या आप मिलकर मेरे साथ ये काम करोगे, तो अनकॉन्शियसली उसके मुंह से भी हाँ ही निकलेगा क्योंकि वो जब बार बार हाँ हाँ कह रहा होता है ना तो दिमाग अगले क्वेश्चन का आंसर भी हाँ ही कहेगा। और आप देखेंगे कि बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर इस टेक्निक का यूज करते हैं ताकि वो अपनी बात सामने वाले पर्सन को समझा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज इमोशनल मैनिपुलेशन। ये ट्रिक बहुत डेंजरस होती है क्योंकि इसमें हमारे जज्बात को टारगेट किया जाता है। इस ट्रिक में किसी पर्सन से ऐसी बात कही जाती है जिससे वो इमोशनल हो और हमारी बात मानने पर मजबूर हो जाए। अमूमन इस तरह के सेंटेंसेस बोले जाते हैं कि अगर आप वाकई मेरी दोस्त होती तो आप मेरी बात जरूर मानती। तो इस तरह के सेंटेंस बोलने से सामने वाला पर्सन आपकी बात 100% मान लेगा। नाउ नेक्स्ट टिप इज द पावर ऑफ साइलेंस। ये हकीकत है कि जब दो लोग आपस में बात कर रहे हों और बात करते करते अचानक से एक शख्स उसमें खामोश हो जाए तो सेकंड पर्सन को लाजमी बहुत बेचैनी होगी और वो वजह जानने के लिए बेताब होगा कि आखिर क्या वजह है जो ये खामोश हो गया। और जब आप खामोश होते हैं तो सामने वाला खुद ही जस्टिफिकेशन देना शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत ही पावरफुल ट्रिक है, इसलिए अगर इसका राइट टाइम और सही इस्तेमाल किया जाए तो सामने वाले पर्सन को आपकी बात मानने पर मजबूर कर देती है। नेक्स्ट एंड लास्ट टिप इज डिफिकल्ट मोमेंट्स। इसमें ऐसा होता है कि कोई भी इंसान आपके लिए कोई डिफिकल्ट मोमेंट बना देता है जिसमें आपको बहुत एम्बैरेस फील होता है। कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपकी कोई मिस्टेक नहीं होती लेकिन सामने वाला पर्सन आपको गलत ही ठहराता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भरी महफिल में सबके सामने आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन कर ले जिसका आप आंसर नहीं देना चाहते या फिर आप ही किसी गलती पर आपको सबके सामने शर्मिंदा करे तो आप डेफिनेटली दबाव में आकर सॉरी कर देंगे। लोग दूसरों पर अपना कंट्रोल करने के लिए इस ट्रिक का बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो आज जितनी भी ट्रिक्स मैंने आप सबके साथ शेयर की हैं ये लाजमी नहीं है कि ये आपने अडॉप्ट करनी है, लेकिन अगर कोई इंसान आपके साथ इस तरह की ट्रिक यूज़ करे तो आप समझ जाएं कि वो आपको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।